श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम परशुराम लाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड शिव पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर। हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों के द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मण से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें, उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विश्रेष्ठ काल के जाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर के हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें और अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर के भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद, यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से ऐसे बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ जानते नहीं हो। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात तो अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देख लिया है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से भी परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश और परात्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होते हुए भी बहुत से नामों वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जामाता बने हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुंह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री को शंकर जी के हाथ में दे दो। लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है, इस बात को भली प्रकार समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इनमें कोई अंतर नहीं है। हे शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर के गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सब विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं,
उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भलीभांति दर्शन कर लिया। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तुभ्यम अहम ददामि परमेश्वर, भार्यार्थम परिग्रहणीश्व प्रसीद सकलेश्वर। हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रख करके शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र ही अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सबोर होने वाले महान आनंददायक उत्सव को सुनो। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किए। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधिपूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदवेत्ता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वरवधू का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वरवधू का एक दूसरे को मिष्टान्न भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बैठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन कराया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर के अपने स्थान पर आकर के संस्रव प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो जो बड़े बड़े दान बतलाए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे।
उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न होकर के जोर जोर से जयकार की ध्वनि करने लगे। सब ओर मांगलिक शब्द तथा गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरों में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंदमग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब ओर परम आनंददायक महान उत्सव छाया हुआ था। तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ लेकर के परम दिव्य वास भवन में गईं और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गंठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आईं। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा और रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनिकन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सबकी गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान्न भोजन किया और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान करके प्रसन्न हुई रति ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीनबंधो, परम प्रभो, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। हे सर्वेश्वर, आप अतिशीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दिया और उनके सामने हाय नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सब देवियां रोने लगीं और अत्यंत दीनवाणी में बोली, प्रभो, आपका नाम भक्तवत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सबकी यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति का वैसा ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण देख करके रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दयार्द्र हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले। शंकर जी ने कहा, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। हे स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, तुम्हें मैं मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का ऐसा वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोले। कामदेव ने कहा, हे देवों के देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभो, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए।
कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर के बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणा निधान ने हंस करके कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिवजी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाईं ओर बैठा करके मिष्ठान्न भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदनंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मेना और हिमवान की आज्ञा लेकर भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का नाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने, भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर के वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदनंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो करके कुल्ला आदि करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मीना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मीना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चंवर से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं अर्थात बंधनवारों से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थीं। बेल बूटे निकाले गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बड़े संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रत्न जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नतापूर्वक लीलापूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं तथा दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्टदेव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहाँ से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी हुए।
जनवासे में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की ऐसी बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगीं। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मेना और हिमालय की आज्ञा लेकर जनवासे को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब ओर कोलाहल छा गया। चतुर्थी कर्म, बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मेना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर के सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे, अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बैठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने डेरे पर गए। मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सब का सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरें तथा मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिन तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत से दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मेना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए तैयार हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मेना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपानिधि से बोली। मेना ने कहा, कृपानिधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन करें। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। हे मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मेना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेकर देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया।
अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह व्यथा और आनंद दोनों से युक्त है। शेषकर लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।